चलो अब हम स्टार्ट करते हैं माई सीक्वल। सो एक्सएम कंट्रोल पैनल में एम का मतलब होता है माई सीक्वल, है ना। सो माई सीक्वल सर्विस को चालू करना है और यहाँ शेल विंडो पे जाऊंगा और यहाँ से इसको फुल स्क्रीन किया और कंट्रोल और स्क्रॉल व्हील अगर आप करेंगे तो ये आपका टर्मिनल की साइज थोड़ी बड़ी हो जाएगी। यहाँ से आपको क्या करना है, कमांड चलानी है माई सीक्वल डैश यू का मतलब होता है यूजर नेम और डैश पी का मतलब होता है पासवर्ड। इंटर करना है, फिर इंटर करना है। जैसे यहाँ पर आपने मारिया डीबी किया और देखिए यहाँ पर आपका टर्मिनल ब्लिंक कर रहा है। अब सबसे पहले मैं कमांड चलाऊंगा शो डेटा बेसिस। कौन सी कमांड चलाऊंगा? शो डेटा बेसिस। ये वो कमांड है जिसके थ्रू आप जो डेटा बेसिस जो है वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने किया, देखिए पूरी लिस्ट आ गई है ना। अभी तक मैंने आज से पहले जितने भी डेटाबेसेस बना रखे हुए हैं उन सबकी लिस्ट यहाँ पर आ रही है, ठीक है। अब आपके सामने मैं एक नया डेटाबेस बनाता हूँ। चलिए, तो उसका कमांड है क्रिएट डेटाबेस और मेरे डेटाबेस का नाम है माय डेटाबेस। ध्यान रखना है कि आपके डेटाबेस के नेम में कभी स्पेस नहीं होना चाहिए ना, स्पेस। जैसे मैंने अभी दे दिया माय स्पेस डेटाबेस दे दिया, जो कि गलत है। आपको कभी भी स्पेस नहीं देना है। तो यहाँ पर मैंने स्पेस दिया एंड देन सेमीकोलन, ये इंटर किया। अभी इंटर करते ही आप देखना नीचे क्या लिखा हुआ है, कैन नॉट क्रिएट डेटाबेस। अब जैसे आप देखना कोई भी क्वेरी आप चलाते हो ना, तो आप देखना क्वेरी ओके लिखा हुआ आ रहा है कि एरर लिखा हुआ आ रहा है। दो चीजों के लिए चेक करना, आपको दो चीजों के लिए चेक करना। अभी रुक जा, मैं मेरे को सुन ले पहले। आपको दो चीजों के लिए चेक करना है कि जब भी कोई आप क्वेरी करते हो और इंटर करते हो तो आपको तुरंत दो चीजों के लिए चेक करना है, या तो क्वेरी ओके लिखा हुआ जाए या एरर लिखा हुआ जाए। अगर क्वेरी ओके लिखा हुआ रहा है मतलब आपने कोई भी गड़बड़ नहीं कर रखी है, पूरी आपने सिंटेक्स बहुत सही तरीके से लिखा है। अगर एरर लिखा हुआ रहा है मतलब कोई ना कोई गड़बड़ हुई। अब एरर क्या है उसको और आगे पढ़ो। कांट क्रिएट डेटाबेस, कांट मतलब नहीं कर सकते हैं, क्रिएट मतलब डेटाबेस। तो ये क्या बोल रहा है, कंप्यूटर खुद हमें कुछ बोल रहा है कि हम डेटाबेस, इस नाम का डेटाबेस मैं क्रिएट नहीं कर सकता हूं। कौन बोल रहा है? माइसीक्वल बोल रहा है मुझसे कि हम इस नाम का डेटाबेस नहीं बना सकते हैं। डेटाबेस एग्जिस्ट, एग्जिस्ट का मतलब मौजूद है। जिस नाम का डेटाबेस आप बनाना चाहते हो वो पहले से मौजूद है तो बन नहीं सकता है ना। इसलिए जिस भी नाम से आप बना रहे हो वो नाम का डेटाबेस पहले से मौजूद नहीं होना चाहिए, तभी बन पाएगा। तो यस, यहाँ पर हम लिस्ट में चेक करें शो डेटाबेसेस, तो कंफर्म करें कि यार इस नाम से माय डेटाबेस नाम से पहले से मौजूद है कि नहीं, ये कंफर्म करें। कैसे कंफर्म करेंगे? शो डेटाबेसेस कमांड से। सो शो डेटाबेसेस से देखो ए बी सी डी और नीचे नीचे जाऊंगा, माई की सीरीज में जाऊंगा, देखो माई स्टूडेंट्स, माय डेटाबेस। माय डेटाबेस नाम से ये डेटाबेस मैंने पहले से बना रखा है। अब ये मैंने कब बनाया होगा, शायद कल बनाया होगा या परसों बनाया होगा, कभी ना कभी तो मैंने बनाया होगा, तभी ये लिस्ट में दिखाई दे रहा है। मुझे भी नहीं पता है कि मैंने कब बनाया है, बट ये लिस्ट में आ रहा है, इसका मतलब मैंने बना चुका हूँ इसको। तो माय डेटाबेस जो है, अब मैं किसी और नाम से बनाऊंगा, क्रिएट डेटाबेस और इसको माय डेटाबेस टू नाम से बना लूंगा, ठीक है। तो टू नाम से तो है ही नहीं, तो टू नाम से बन जाएगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। अब जैसे ही मैं इंटर करूंगा तो नीचे आप देखना दो चीजों के लिए देखना है, या तो क्वेरी ओके लिखा हुआ आना चाहिए या एरर लिखा हुआ आना चाहिए। अगर क्वेरी ओके है मतलब सब कुछ सही है और मेरा डेटाबेस बन गया है। अब देखने के लिए बोलो शो टेबल, शो डेटा बेसिस, शो डेटाबेसेस। यहाँ पर मैंने शो डेटाबेसेस किया और यहाँ पर आ रहा है माय डेटाबेस टू नाम से। बन गया कि नहीं बना? माय डेटाबेस टू नाम से बना। चलिए, अब सबसे पहले मुझे टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल बनाने के लिए डेटाबेस के अंदर जाना पड़ेगा। अंदर जाने के लिए कौन सी कमांड है? यूज स्पेस डेटाबेस का नाम, माय डेटाबेस टू, माय डेटाबेस टू। तो देखो ये नन की जगह यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ गया है? माय डेटाबेस टू। अब इस डेटाबेस के अंदर आ चुका हूं मैं। अब मुझे यहाँ पर टेबल्स चेक करनी है कि इस डेटाबेस में कितनी टेबल्स बनी हुई हैं। तो मैं यहाँ कमांड चलाऊंगा शो टेबल्स। जैसे इंटर करूंगा देखो क्या लिखा हुआ रहा है? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब एक भी टेबल नहीं है। और स्वाभाविक सी बात है, अभी 2 सेकंड पहले ही डेटाबेस बनाया ना, उसमें से टेबल कहाँ जाएगी? नहीं आएगी, क्योंकि अभी अभी तो बनाया है। तो अब बनाएंगे टेबल, है ना। तो टेबल बनाने के लिए कमांड है क्रिएट टेबल, टेबल नेम। टेबल नेम क्या है? स्टूडेंट्स और राउंड ब्रैकेट स्टार्ट इंटर। अब मैंने फॉर्मेट बता रखा है आपको। अगर आपको नहीं पता तो मैं एक वेबसाइट बता देता हूं, उस वेबसाइट पर आप चले जाना। उस वेबसाइट का नाम है w3schools.com, w3schools.com। ट्यूटोरियल्स पे जाना और कौन से सेक्शन में जाओगे? लर्न एसक्यूएल के सेक्शन पे जाना। लर्न एसक्यूएल के सेक्शन पे गए और यहाँ पर आप देखना नीचे नीचे आप जाना, यहाँ पर आप जाना
क्रिएट डाटाबेस की कमांड मिल जाएगी, आपको क्रिएट टेबल की कमांड भी मिल जाएगी। तो हमें तो किसको सीखना है, क्रिएट टेबल की कमांड सीखनी है। तो इसमें देखो पूरा सिंटेक्स इसने दे रखा है, हालांकि इसने बहुत छोटा सिंटेक्स दे रखा है और मैंने आपको एक बहुत अच्छा सिंटेक्स बता रखा है, ज्यादा डिटेल वाला सिंटेक्स बता रखा है। तो ये कि ये सिंटेक्स मैं आपको लिख के बता देता हूं। तो देखो क्रिएट टेबल, टेबल नेम, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैंने आपको क्या बता रखा है, कंस्ट्रेंट भी बता रखा है, कंस्ट्रेंट मैंने बता रखा है। उसके बाद एडिशनल एडिशनल भी बता रखा है, मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन भी बता रखा है, एडिशनल इन्फो, है ना। सो इन्होंने ये चीज जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो क्रिएट टेबल में जब आप पहला कॉलम लेंगे ना, उसकी 4 फील्ड है। पहली फील्ड हमेशा किसके लिए होती है, कॉलम नेम, फिर डेटा टाइप, फिर कंस्ट्रेंट, फिर एडिशनल फील्ड, जिसमें से कॉलम नेम पर मैं लिख देता हूं एम। एम का मतलब मैंडेटरी, एम का मतलब मैंडेटरी, मैंडेटरी मतलब कंपलसरी, है ना। यहां पर नीचे नीचे मैं लिख देता हूं एम का मतलब, यहां पर क्या है, एम का मतलब है मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब कंपलसरी, कंपलसरी का मतलब क्या होता है, आवश्यक, मतलब लेना ही है, इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो कंपलसरी, कंपलसरी। और ओ का मतलब है ऑप्शनल, ऑप्शनल, ऑप्शनल का मतलब ले भी सकते हैं, नहीं भी लग सकते हैं। तो कंस्ट्रेंट ऑप्शनल होता है, आई बात समझ में, कंस्ट्रेंट ऑप्शनल होता है, और एडिशनल फील्ड भी क्या होती हैं, ऑप्शनल होती है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये कि ये यहां से मैंने कॉपी किया, कॉपी किया, ये कि ये यहाँ पर मैंने पेस्ट किया, ये कि ये मैंने यहाँ पर पेस्ट किया। ये मैंडेटरी फील्ड इसमें भी आएगी, इसमें भी आएगी, ये मैंडेटरी फील्ड यहाँ पे भी आएगी, यहाँ पर भी। ठीक है, ये वीडियो को रोक रोक के ये सिंटेक्स रट लेना है। रटना मतलब ये, दिस इज योर सिंटेक्स। मैं बार बार बोलता हूँ भाई, सिंटेक्स रट लो, मुंह जबानी याद हो जाना चाहिए। नहीं याद हो रहा है, कॉपी के अंदर लिख लिख के 25 बार लिखो, 100 बार लिखो, मगर ये क्रिएट टेबल का सिंटेक्स याद हो जाना चाहिए। हर वो सिंटेक्स इक्वल में आपको याद हो जाना चाहिए, मुंह जबानी। ठीक है, तो चलिए इसी को देख देख के, मुझे तो याद है, अब मैं आपको बस इसको आप कॉपी में लिख लेना, अब मैं मैनुअली यहाँ पर करके बता रहा हूँ, मुझे तो पूरा अच्छी तरीके से पता है। अब यहाँ पर क्या आता है, फर्स्ट क्या आता है, कॉलम नेम आता है। तो यहाँ पर मैं ले लूंगा नेम, फिर मैंने लिखा वेयर केयर, वेयर केयर की मैक्सिमम साइज मैंने अभी क्या ले ली, अरे यार इसको सरनेम, यहाँ पर मैंने वेयर केयर की साइज ले ली, क्या यहाँ पर मैंने ले ली 2 ले ली, और इंटर किया, और यहाँ पर गया, और लास्ट में मैंने सेमीकोलन लगा के इंटर कर दिया। ये देखो बन गया। अब मैं यहाँ से कंफर्म करूंगा, शो टेबल्स से मैं कंफर्म करूंगा। शो टेबल से क्या हुआ, टेबल आ गई, मगर ज्यादा जानकारी नहीं पता चल पा रही है कि भाई इसमें आपने कितने कॉलम लिए थे सर, आपने इसकी साइज क्या ली थी, कॉलम वेयर केयर की साइज क्या ली थी। तो वो ज्यादा जानकारी देखने के लिए आप कौन सी कमांड चलाएंगे, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन टेबल नेम। टेबल नेम का क्या है, स्टूडेंट्स। अब देखो एक्सप्लेन कमांड से क्या होगा कि आपको ज्यादा जानकारी मिल पाएगी कि भाई आपने कितने कॉलम ले रखे हैं और उनकी साइज क्या ले रखी है, सारी जानकारी दे रखे हैं। ठीक है ना, चलो आप इंसर्ट करते हैं यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर करता हूँ इंसर्ट इनटू टेबल नेम। अब देखो मैं क्या रिवाइज कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में सारे सिंटेक्स रटे हुए हैं। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, तो टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट क्लोज, वैल्यूज, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। ये रखना है आप, दिस इज योर बेसिक सिंटेक्स। insert into table name, round bracket start, round bracket close, values, round bracket start, round bracket close, semicolon। ये सिंटेक्स, ये रटना है। अब यहाँ पर वैल्यूज के लेफ्ट हैंड साइड पर क्या आते हैं, कॉलम के नाम। तो कॉलम के नाम सामने ही दिखाई दे रहे हैं आपको, 2 ही कॉलम नेम है, नेम और सर नेम। तो कॉलम नेम नेम, नेम कॉमा सर नेम। अब यहाँ पर वैल्यूज में वैल्यू डालूंगा मैं। अब वैल्यू सिंगल कोटेशन में होगी कि विदाउट सिंगल कोटेशन, सिंगल कोटेशन में। ये सिंगल कोटेशन कॉमा सिंगल कोटेशन। तो कितने कॉलम लिए इधर लेफ्ट हैंड साइड पे, 2। तो इधर वैल्यूज में कितने कोटेशन लगाऊंगा, 2 सेपरेटेड बाय कॉमा, है ना। अब यहाँ पर मैंने फर्स्ट वाले में क्या लिखूंगा, नेम आएगा कि सर नेम आएगा, नेम। क्यों, क्योंकि इधर फर्स्ट कॉलम किसका है, तो इधर भी वैल्यू किसकी आएगी, नेम की आएगी। अब मेरा नेम है अनिल, तो मैंने अनिल लिया। अब मेरा सरनेम है डॉलर, तो डॉलर में सेकंड वाले कॉलम में लिखा। अब मैंने जैसे इंटर किया, तो ये चीज चेक करनी है कि क्वेरी ओके लिखा हुआ आ रहा है कि एरर लिखा हुआ आ रहा है। क्वेरी ओके मतलब बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या करोगे, सिलेक्ट क्वेरी चलाओगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट्स, और इंटर किया। अब आप देखिए अनिल, मैंने स्टोर तो अनिल किया था, मगर सिर्फ स्टार्टिंग के 2 कैरेक्टर ही स्टोर हो पाए, बाकी के उसने किए नहीं। क्यों नहीं किए, क्योंकि सर आपने साइज वो कम ले रखी थी।
इसलिए हमेशा जब भी आप कोई चीज स्टोर करना चाहते हो तो आपको फर्स्ट टाइम सोचना पड़ता है कि इसकी साइज हम कितनी लें। बट आपके पास इतना टाइम नहीं हो तो बेसिक एक सेफ वैल्यू आप क्या ले सकते हैं, 255 ना, क्योंकि उसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है ना। तो इसलिए अब प्रॉब्लम हो गई, अब मैं ऐसे ऐसे रिकॉर्ड स्टोर करते जाऊंगा तो हर व्यक्ति का नाम कटेगा, हर व्यक्ति का सरनेम कटेगा, और ऐसे ऐसे स्टोर करते जाएंगे तो क्या उस डेटा के, ये मेरे पास आज ये इन्फॉर्मेशन है मेरे पास टेबल के अंदर, तो इससे कुछ पता चल पा रहा है कि इस व्यक्ति का नाम क्या है, ANDO, पता ही नहीं चल पा रहा है। तो ये ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे लिए यूजलेस है। तो हमें अपना क्या करेक्ट करना पड़ेगा, अपनी टेबल के स्ट्रक्चर को सही करना पड़ेगा, जो कि अभी किस कंडीशन में है, गलत कंडीशन में। हमारे कॉलम्स के जो साइज है हमने गलत ले रखे, कम ले रखे हैं, जिससे कि क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या आ रही है कि डेटा कट रहा है, नाम भी कट रहा है और सरनेम भी कट रहा है। और ऐसा डेटा अगर मेरे डेटाबेस में इंसर्ट होते गए तो मेरे लिए प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो फटाफट इसको अब सही करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अब इसको मुझे टेबल को सही करना है। तो बनी हुई टेबल में कुछ भी करना है तो आप क्या करेंगे, अल्टर टेबल टेबल नेम, अल्टर टेबल टेबल नेम। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको कॉलम के जो डेटा टाइप की साइज को आपको चेंज करना है। तो यहां पर आप करेंगे मॉडिफाई, है ना। सो मैं सिंटेक्स यहां पर लिख देता हूं, अल्टर टेबल टेबल नेम, अल्टर टेबल टेबल नेम, उसके बाद मैं लिखूंगा मॉडिफाई, उसके बाद मैं लिखूंगा कॉलम नेम, उसके बाद मैं लिखूंगा डेटा टाइप, उसके बाद मैं लिखूंगा कंस्ट्रेंट। मतलब ये जो चीजें आ रही है ना, बस ये रट लिया ना, बस यही रटा हुआ यहाँ पर पेस्ट कर देना मॉडिफाई के बाद। देखो कितना आसान हो गया, कितना आसान हो गया। वो चारों जो चीजें जो आपने क्रिएट टेबल के टाइम पर रट रखी थी वो के वो इधर काम आ जाएंगी आपको वापिस से। कुछ भी नया नहीं सीखना है, सिर्फ पुरानी चीजों से सिंटेक्स अपना खुद का नया बनाना। तो यहाँ पर मैंने ये बना लिया ना, तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अल्टर टेबल टेबल नेम मॉडिफाई, उसके बाद क्या आएगा, कॉलम नेम। तो कॉलम नेम मुझे कौन सा करना है, नेम करना है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा नेम स्पेस। अब मेरा डेटा टाइप, तो पहले डेटा टाइप मैंने क्या ले रखा था, वेर केयर 2 ले रखा था। अब मैं क्या ले लूंगा, वेर केयर 255। उसके बाद कोई कंस्ट्रेंट लेना है कि नहीं लेना है, नहीं लेना है, कोई कंस्ट्रेंट नहीं लेना है, कोई एडिशनल फील्ड कुछ नहीं लेना है। सेमीकोलन लगाया और इंटर। अब आप देखते हैं टेबल स्टूडेंट, देखो ये क्या बोल रहा है कि स्टूडेंट नाम की टेबल नहीं है हमारे पास, किस नाम की टेबल है, स्टूडेंट्स नाम से। तो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई गलती से मेरे से, तो स्टूडेंट नाम की टेबल नहीं है मेरे पास, स्टूडेंट्स नाम की टेबल है। तो देखो क्वेरी ओके लिखा हुआ आ गया। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, शो एक्सप्लेन, क्योंकि स्ट्रक्चर चेक करना है ना अपने को। तो एक्सप्लेन किया। अब देखिए मेरी वेरकेर की साइज क्या हो गई, 255 हो गई। इसी तरीके से मैं अपने सरनेम को भी मॉडिफाई कर लूंगा। सो नेम की जगह मैंने क्या कर दिया, सरनेम। बाकी क्वेरी वो के वही, अल्टर टेबल टेबल नेम मॉडिफाई कॉलम नेम डेटा टाइप कंस्ट्रेंट एडिशनल फील्ड, ये रटना है आपने, ठीक है ना। जैसे ही मैंने इंटर किया तो देखना नीचे नीचे क्या लिखा हुआ आ गया, फिर से क्वेरी होके। अब मैं क्या करूंगा, एक्सप्लेन टेबल नेम स्टूडेंट्स। अब आप देखना दोनों में हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 255 दे दिया तो जो पुराना डेटा स्टोर होगा वो भी आपके लिए सही हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो पुराना डेटा तो अनिल स्टोर किया था, मगर वो जो पुराने जो हो चुके हैं वो उसी कंडीशन में रहेंगे, मगर जो नए डालोगे ना वो बिल्कुल सही साइट स्टोर होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टोर करूं वापस से। यहाँ से मैंने इंसर्ट इनटू किया। अब अनिल की जगह मैं लिख देता हूँ सुनील डॉलर, और ये जैसे मैंने इंटर किया तो देखिए मेरी क्या आ रही है, क्वेरी ओके आ रहा है। अब मैं कौन सी कमांड चलाऊंगा, सिलेक्ट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट्स। तो अब देखना सुनील का रिकॉर्ड ट्रिम हुआ क्या, कट हुआ क्या, कोई भी प्रॉब्लम आई क्या, स्ट्रिपिंग को डेटा कटने की प्रॉब्लम क्यों आ रही थी, क्योंकि आपने साइज कम ले लिया था स्टार्ट। अब मैंने साइज कितना ले लिया, 255। SUNIL कितने कैरेक्टर आ रहे हैं, 5। कितने ले सकता हूं, 255। मतलब अभी और कितने और ले सकता हूँ, 250 और ले सकता हूँ। 5 तो ले लिए, और कितने और ले सकता हूँ, 250 कैरेक्टर और ले सकता हूँ। ऐसे किसी व्यक्ति का नाम बताओ जिसका 250 कैरेक्टर का नाम है, नहीं ज्यादा 10 15 20 50 कैरेक्टर, इससे ज्यादा किसी का नाम नहीं। हाँ, वो पंडित विद्याधर मायाधर ओमकार नाथ शास्त्री में भी शक्तिमान में but that a single person cannot have a name like 250 characters, 255 characters. It is impossible to have a person whose name
प्रोनाउंसिंग द नेम कैन टेक हाफ एन आवर, आधा घंटा लग गया बोलते के ऐसा व्यक्ति का नाम नहीं लेते, बोले यार इसका नाम इसको पुकारने में ही आधा घंटा वेस्ट हो जाता है। तुम्हारा नाम क्या है, तो पूरे खानदान का नाम बताएगा, लास्ट में अपना नाम जोड़ेगा, कुत्ते में वो सो जाता है, हाँ क्या है, बोले अभी और बाकी है, फिर सो जाता है। ठीक है, सो ठीक है, अब चलिए एक और नया कॉलम ऐड कर लेते हैं। तो नया कॉलम ऐड करने के लिए बनी हुई टेबल में कुछ भी करना है, बनी हुई टेबल में कुछ भी करना है तो कमांड तो वही है, अल्टर टेबल टेबल में। अब मुझे क्या करना है, नया कॉलम ऐड करना है, ऐड कॉलम नेम, बस मॉडिफाई की जगह क्या आ जाएगा, ऐड जाएगा। कॉलम बढ़ाना है, नेम सरनेम, अब मुझे लेना है सिटी। अब टेबल तो बन चुकी है, बनाते समय दो ही कॉलम लिए मैंने, नेम लिया और सरनेम लिया, टेबल बन गई। बाद में पता चल रहा है यार सिटी वाला कॉलम भी लेना था, बाद में पता चल रहा है, तो फिर कमांड कौन सी चलाएंगे, अल्टर टेबल टेबल वाली। तो फिर से मैंने कमांड चलाई अल्टर टेबल स्टूडेंट्स, मॉडिफाई की जगह क्या लिख दूंगा, ऐड। अब यहाँ पर कॉलम नेम सिटी, उसके बाद डेटा टाइप, तो डेटा टाइप में भी वेर केयर मैंने ले लिया, वेर केयर वेर केयर वेर केयर 255, क्योंकि रिस्क यहाँ पर भी नहीं लेंगे, कम ज्यादा साइज की रिस्क नहीं लेंगे, इसलिए सेट वैल्यू क्या है हमारे लिए 255 ही। उसके बाद कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, एडिशनल फील्ड नहीं है, तो बाद में सिर्फ क्या बच रहा है, सेमीकोलन बच रहा है। इंटर किया और यहाँ पर देखिए, देखो क्वेरी ओके लिखा हुआ आ गया। अब मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊं, वापिस से उसी टेबल को, स्टूडेंट्स टेबल को एक्सप्लेन करके बताऊं। तो यहाँ पर देखिए नेम भी आ गया, सरनेम भी आ गया और सिटी भी आ गया। अब मैं यहाँ पर आपको सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स करके बताऊं, तो आप देखना इसमें अनिल, वो सारे रिकॉर्ड तो वो के वो ही रहेंगे, मगर जो पहले के जो डले हुए हैं उनकी जगह नल नल लिखा हुआ जाएगा। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नल लिखा हुआ आ रहा है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। नया एक और रिकॉर्ड डालते हैं, तो नया रिकॉर्ड कैसे डालेंगे, इंसर्ट इनटू से। तो अब नेम सरनेम के साथ साथ क्या आ जाएगा, सिटी आ जाएगा। पहले मैं 2 कॉलम ले रहा था, अब मैं कितने कॉलम ले लूंगा, 3 कॉलम यहाँ ले लूंगा। अरे नया रिकॉर्ड डालना है तो इंसर्ट, और पुराने डले हुए को चेंज करना है तो अपडेट क्वेरी, तो मुझे तो नया डालना है। अब यहाँ से मैंने हो गया विकी, ये विकी डॉलर, और यहाँ से मैं सिटी क्या डाल दूंगा, मैंने नीमच डाल दी, ठीक है, और इंटर किया। इंटर किया, अब यहाँ से मैं कौन सी क्वेरी चलाऊंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स टेबल नेम। हाँ, सिंटेक्स याद करना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, मेरी टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट्स है। अब जैसे मैं इंटर करूंगा तो देखना क्या हुआ, विकी डॉलर नीमच, ये नया रिकॉर्ड है कि पुराना पहले से था, ये नया। तो नए रिकॉर्ड्स को कैसे डालते हैं, कौन सी क्वेरी से, इंसर्ट इनटू से। पहले के कौन से 2 डले हुए हैं, एक अनिल और सुनील पहले के डले हुए हैं, और जिसमें से सिटी में क्या आ रहा है, नल नल लिखा हुआ है। अब मुझे अनिल का जो है सिटी मुझे मनासा करना है और सुनील का मुझे मंसूर करना है ना। तो मैं ऐसे को करने के लिए मैं क्या करूंगा, अपडेट क्वेरी लगाऊंगा। अब देखो अपडेट क्वेरी का सिंटेक्स बता रहा हूं। तो अपडेट क्वेरी आप कब करना है, जब रिकॉर्ड्स पहले से डल चुका है और आपको लगता है कोई जानकारी आपको चेंज करनी है, अपडेट करनी। तो अपडेट टेबल नेम, अपडेट टेबल नेम, उसके बाद लिखना है सेट, उसके बाद आपको आएगा कॉलम नेम, आपका कॉलम नेम इज इक्वल टू वैल्यू सिंगल कोटेशन में, है ना, और यहां पर आएगा फिर वेयर सम कॉलम इज इक्वल टू सम वैल्यू, ठीक है ना। ये चीज आपको, ये सिंटेक्स रटना है, ये मैंने बहुत बार लिखने के लिए भी बोल रखा है। तो चलिए ये मैं, मुझे बहुत अच्छी तरीके से मैंने याद कर रखा है, तो मैं उसको देख देख के पूरा मैं आपको करके बताऊंगा। तो देखो अपडेट स्टूडेंट्स सेट व्हाट, सेट क्या करना है, सिटी को सेट करना है, तो सिटी मुझे सेट करनी है मंदसौर करनी है, मंदसौर सेट करनी है। तो कंडीशन क्या आ जाएगी, वेयर मतलब कंडीशन। अब मेरे कंडीशन क्या हो गई, वेयर नेम इज इक्वल टू सुनील, सुनील की सिटी मुझे क्या सेट करनी है, मंसूर सेट करनी है, और अनिल की सिटी मुझे क्या सेट करनी है, मनाजा करनी है। तो वेयर नेम इज इक्वल टू सुनील, तो ये रिकॉर्ड क्या करेगा, ये क्वेरी क्या करेगा मेरे लिए, ये सुनील की सिटी को क्या कर देगा, अपडेट कर देगा। तो अब देखना सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मैंने स्टूडेंट करूंगा ना, तो सुनील की सिटी क्या हो चुकी है, मंसूर हो चुकी है, क्योंकि मैंने कंडीशन कैसे लगाई थी, वेयर के थ्रू। तो वेयर के बाद जो कुछ भी लिखते हैं वो कंडीशन होती है, ठीक है ना। तो चलिए अब अनिल का भी रिकॉर्ड बच रहा है, तो अनिल को भी अपडेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपडेट अपडेट, यहाँ पर अपडेट कमांड चलाते हैं, अपडेट सिटी। अब मुझे अनिल के तीनों चीजें अपडेट करनी है। देखो अनिल का पूरा नाम भी नहीं आ रहा है, नाम भी कटा हुआ,
सरनेम भी कटा हुआ, सिटी में भी क्या आ रहा है, नल आ रहा है। तो ये पूरा सही करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो रिकॉर्ड्स अगर पहले से डल चुका है और गड़बड़ है उस रिकॉर्ड में, तो आप कौन सी क्वेरी से उसको ठीक कर सकते हैं? अपडेट क्वेरी से। तो शुरुआत करते हैं पहले कॉलम से। सेट नेम अनिल, कॉमा, नई चीज देख रहे हैं, देख लो इधर गौर से, कॉमा सरनेम इज इक्वल टू, वैल्यू में क्या लिखूंगा, डॉलर, कॉमा सिटी इज इक्वल टू, मैं वापस से ठीक कर रहा हूं, सेट नेम इज इक्वल टू अनिल, नेम इज इक्वल टू अनिल, कॉमा सरनेम इज इक्वल टू डॉलर, कॉमा सिटी इज इक्वल टू मनासा। देखना कॉलम, जो कॉलम नेम है ना, उसको कभी भी सिंगल कोटेशन में नहीं लिखते हैं, हमेशा वैल्यू को लिखते हैं। देखो अनिल को सिंगल कोटेशन में लिखा, डॉलर को सिंगल कोटेशन में लिखा और सिटी को सिंगल कोटेशन में लिखा, मगर कॉलम के जो नाम है ना, नेम को सिंगल कोटेशन में नहीं लिखा, सरनेम को सिंगल कोटेशन में नहीं लिखा, सिटी को सिंगल कोटेशन में नहीं लिखा। तो कॉलम के नाम कभी भी सिंगल कोटेशन में आते हैं, कॉलम की वैल्यू सिंगल कोटेशन में आती है। अब वेयर में मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, वेयर, वेयर नेम इज इक्वल टू व्हाट, ए एन, है ना, तो यहां पर मैं लिखूंगा ए एन, ठीक है ना। अब देखना, अब वापस से क्वेरी चलाओ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, देखो आ गया अनिल डॉलर मनास, आ गया। अब लास्ट एक और चीज नहीं सीखते हैं कि मुझे आउटपुट में सिटी पहले चाहिए, सरनेम बाद में चाहिए और नेम सबसे बाद में चाहिए। तो जिस ऑर्डर में अभी आपको दिखाई दे रहे हैं, इसी का रिवर्स ऑर्डर में चाहिए। तो आपको ये स्टार का मतलब होता है एवरी कॉलम। स्टार यहां पर आप लिखते हो ना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, आपने क्वेरी पहले दिन से रट रखी है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या रट रखा है आपने, टेबल नेम। तो इस स्टार का मतलब होता क्या है, पहले तो वो समझते हैं। इस स्टार का मतलब होता है एवरी कॉलम, सारे कॉलम। स्टार का क्या मतलब होता है, सारे कॉलम। मेरी टेबल के अंदर 3 कॉलम है कि 2 है कि 5 है कि 10 है, सारे कॉलम। बट अगर आपको कोई एक ही कॉलम चाहिए, जैसे मैं आपको बोल दूं कि आप मुझे बताइए सिर्फ नेम वाला कॉलम बताइए, तो स्टार हटा के आप सिर्फ क्या लिख दोगे, नेम लिख दोगे। तो अब आप देखना आपके आउटपुट में सिर्फ क्या आ रहा है, नेम आ रहा है। अब मैं आपको बोलूं कि भाई नेम भी ले लो और सरनेम भी ले लो, मगर सिटी मत बताना, तो नेम कामा सरनेम। तो सिलेक्ट स्टार की बजाय आप क्या आ जाएंगे, स्टार की बजाय कॉलम के नाम आ जाएंगे। जैसे इंटर किया तो देखो नेम भी आ रहा है और सरनेम भी आ रहा है। अब मैं आपको बोल दूं कि चलिए नेम भी ले लो, सरनेम भी ले लो और सिटी भी ले लो, और इंटर किया तो देखिए नेम भी आ गया, सरनेम भी आ गया और सिटी भी आ गया। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि नहीं, सिटी पहले चाहिए, नेम सबसे लास्ट में चाहिए और सरनेम बीच में चाहिए। तो आप इसी को थोड़ा उल्टा नहीं लिख सकते हो, यहां पर सिटी पहले लिख दोगे, सिटी कॉमा सरनेम कॉमा नेम, और ये रिपीट वाले हटा दो यहां से, सिटी सरनेम नेम, उल्टा लिख दिया। तो जैसे आप लिखोगे ना, वैसे ही आपका आउटपुट उल्टा आ जाएगा। तो डेटाबेस में भले वो किसी भी ऑर्डर में आपके कॉलम अरेंज्ड हो, मगर आपको बताना किस ऑर्डर में, वो आपके कंट्रोल में, आपकी क्वेरी के कंट्रोल में। तो स्टार की जगह आप अपने कॉलम के नाम किस ऑर्डर में लिख रहे हो, जिस ऑर्डर में आप लिखोगे उसी ऑर्डर में वो डिस्प्ले कर देगा, है ना। आपका डेटाबेस जो है, आपकी सीक्वल क्वेरी उस ऑर्डर में होनी चाहिए। आया अक्षरा समझ में? yes, है ना। तो मैंने यही बोला था आपको कि मुझे ये रिवर्स ऑर्डर में करके बताओ। तो स्टार की जगह हमें क्या लगाना थे, कॉलम नेम्स लगाने। क्लियर है? ये आज के दिन में हमने नया सीखा। थैंक यू।